बाज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये सबसे अफजल इल्म है जो हमें चाहिए कि हमें सीख कर लोगों तक सुनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नादरीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सबके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाबरी। नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि सिलसिला नशिस्त इल्म के लिए चल रहा है, हम इसलिए इस बात पर ज़ोर लगा रहे हैं ताकि शायद अगर कोई शख्स आलिम दीन बनकर अपने रास्ते को सीधा कर लेता है, राह रास्त पर आ जाता है, तो यकीनन जितनी देर तक वो इल्म बांटता रहेगा, यकीनन ना सिर्फ उसकी लिए फलाह का बाइस बनेगा बल्कि हम सब के लिए दुनिया व आखिरत में कामयाबी और फलाह का बाइस बनेगा। फल प्लेटफॉर्म पर इस बात का फ़ैसला किया गया था कि हम कुछ हदीस इस चीज़ के लिए लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इस बात का शऊर लोगों में मज़ीद उजागर हो सके। हज़रत मोहतरम, हमने बार बार इल्म की बात की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कौन सा इल्म हासिल करना चाहिए जो सबसे अफजल होता है। बाज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये सबसे अफजल इल्म है जो हमें चाहिए कि हमें सीख कर लोगों तक सुनाना चाहिए। एक और हदीस में है कि बाअमल हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा कि उसके जो शख्स अपने बच्चे को कुरान का हिफ्ज़ करवाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए ना सिर्फ दुनिया में बल्कि वो मकाम वो मंज़र याद करें कि जब उसके बच्चे को अल्लाह ताला उसके सर पर उनके वालिदैन के सरों पर सोने का ताज जब उसको पहनाया जाएगा तो क्या खूब मंज़र होगा। वो मंज़र की नक्शा कशी जब इंसान के जहन में आती है तो आलम और कैफियत ही दिल की बदल जाती है। इसके बाद इल्म हदीस की अहमियत इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला उस शख्स को खुश व खुरम रखे जिसने मेरी बात को सुना और आगे पहुंचाया। यानी कि इस बात की हमें बात बताई जा रही है कि जो शख्स भी हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुने उसको आगे लाजमी पहुंचाए। तो इसलिए दर हकीकत हम चूँकि बतौर एक उम्मती दीन फैला ही इसी तरीके से था जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशरियत का पैकर ओढ़ कर जब लोगों में आकर उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तबलीग की, उनको सुनाना शुरू किया, रब की पहचान करवाना शुरू की, फिर इस्लाम को जब फैलाना शुरू किया, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशरियत के ज़रिए ही अपने दीन को फैलाया। तो इसी चीज़ को लेकर आज कमोपेश 1450 बरस गुजर जाने के बाद भी लेकिन दीन हम सब का मातहत नहीं है, याद रखिएगा। जैसे रब को हम सब की इबादत की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से दीन को भी हम सब की ज़रूरत नहीं है। हमें दीन की ज़रूरत है। हमें दीन को अपना ज़िंदगियों में ओढ़ना और बिछोना बनाना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगियों में इसे इस तरीके से समोना पड़ेगा कि जैसे हमारी ज़िंदगी में बाकी तमाम काम बहुत बेहतर और बहुत अफजल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, हमें ये भी अपनी ज़िंदगियों में इन चीज़ों को भी ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में शामिल हाल रखना चाहिए और इसका भी शुमार कर लेना चाहिए। इजाज़त दीजिए फ़िक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।